हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पंकज फ्रॉम इंडिया न्यूज़ चैनल। और आज हम बात करेंगे कुछ रिसेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि इंडिया में अभी चल रहे हैं। उनके बारे में थोड़ा सर्वे किया तो आपको बताता हूँ कि मुझे कैसा फील हुआ और मैंने क्या पाया है गूगल पर, लोगों के दिमाग से, लोगों के मन से कैसी कैसी बातें निकली हैं और लोगों ने क्या क्या कहा है। तो उनका एक तरह से कंक्लूजन मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले जो 3 टॉपिक्स हैं मैं उनके नाम बता देता हूँ। रिसेंट में आपने सुना होगा कि हमारे जो एजाज खान है, इसके पहले मैंने इतना सुना था, इतना ज़्यादा नाम नहीं सुना था, मुझे नहीं पता था कि ये एक्टर है जो एक्टिंग करता है। मुझे लगा था कोई साइड या कोई एक्टर होगा, लेकिन जो भी है, इन्होंने कश्मीर में जाके वीडियो अपलोड किया जिन्होंने उस वीडियो में कुछ वर्ड्स यूज़ किए जिन वर्ड्स के मैं अगेंस्ट हूँ। वीडियो का मकसद क्या था वो मुझे नहीं पता, वो उसका पता भी नहीं करना चाहते क्योंकि वो बड़े बड़े लोग हैं, वो सब पता कर लेंगे। और दूसरा जो टॉपिक है हमारा सोनू निगम जी के बारे में है, और तीसरा जो टॉपिक है हमारे मौलवी साहब के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एजाज खान के वीडियो के बारे में। एजाज खान ने एक वीडियो अपलोड किया और उस वीडियो में एजाज खान सर ने क्या किया है, मोदी जी और योगी जी के लिए कुछ अपशब्द कहे। आप मेरे शब्दों पे ध्यान देना भाइयों, मैं एजाज खान सर बोल रहा हूँ, कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। और मैं सर किस लिए बोल रहा हूँ, मैं सर इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मुझसे एज में बड़े हैं, ना कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कोई सेलिब्रिटी है, कोई बड़ा स्टार है जो इसकी फैन फॉलोइंग है। आई डोंट केयर अबाउट इट। तो मैं सर इसलिए बोल रहा हूँ कि ही इज एल्डर देन मी। तो मैं बस इसको यही बात दिखाना चाहता हूँ कि सर आप यहाँ देखिए, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ ढंग से, फिर भी मैं आपको सर बोल रहा हूँ। और आप मोदी जी को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं, आप क्या पूरी दुनिया जानती है, पूरा वर्ल्ड जानता है कि क्या शख्सियत है वो। आप वीडियो में कहते हो सुन मोदी सुनी होगी, डेट इज रॉन्ग सर। आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। अगर मैं यहाँ बैठ के बोल दूँ सुन आजाज, तो कैसा फील होगा आपके फैंस को और आपको? ऑब्वियसली गलत होगा ना भाई। तो ऐसे ही मैं मोदी जी को पसंद करता हूँ, मैं योगी जी को पसंद करता हूँ। अगर आप इसके बारे में कुछ गलत बोलोगे, उन लोगों के बारे में गलत बोलोगे, तो ऑब्वियसली हम आवाज़ उठाएंगे। तो आपको उन सब वीडियो का जो आपने बोला है शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप जो भी बोल रहे थे आपकी बात में फैक्ट था, आई एग्रीड विद यू, आपकी बात में फैक्ट था। बट हाँ, कहीं ना कहीं वो फैक्ट भी थोड़ा असमंजस में है, क्योंकि आप काऊ का लेदर का बेल्ट पहन के आप दिखा रहे हो और बोलते हो कि मैं हिंदुओं के साथ हूँ, मैं उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। ये क्या कर रहे हो? फिर बेल्ट को उतारो, आग लगा, तो फेंक दो, वहीं फेंक के आओ। उसमें तो जो आप जहाँ से बेल्ट लिया उसके अगेंस्ट एक FIR क्यों नहीं किया आपने? अगर आप इतने ही हम लोगों के साथ हैं या अपने पूरे देश के साथ हैं, व्हाई डिडंट यू फिल वन FIR अगेंस्ट देम? आपको FIR करनी चाहिए थी, उसी टाइम पे करनी चाहिए थी। खैर वो तो आपका एक पब्लिसिटी स्टंट था जो आपने पूरा कर लिया, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। अब मैं बात करता हूँ हमारे सोनू निगम जी के बारे में। आपने देखा होगा सोनू निगम जी ने रिसेंट में 5 ट्वीट किए थे बैक टू बैक। उन्होंने मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च सबकी बात, वो अलग बात है कि उन्होंने इन सब बातों को इसलिए अपने साथ दिया क्योंकि उन्हें एक चीज़ से दिक्कत है, तो जिसको वो ऐसे पर्टिकुलरली नहीं बता सकते थे क्योंकि वो गलत हो जाता। तो उन्होंने मंदिर को भी निशाना बनाया, गुरुद्वारे को भी, चर्च को भी और मस्जिद को भी। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मुझे रोज़ सुबह उठना पड़ता है इस अजान की वजह से। जब मोहम्मद साहब ने जब इस्लाम की स्थापना की थी तब लाइट नहीं थी, तो तब क्यों नहीं था ये सब, और अब क्यों है? देखो, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि सोनू जी ने जो ट्वीट्स जो किए, वो उनका कहने का मतलब जो था बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था। इवन ही सेड अबाउट टेम्पल्स, गुरुद्वारा, चर्च, इनके बारे में उन्होंने बोला। बट जो उन्होंने फैक्ट था इस बात में बिल्कुल सही है, बट जो बोलने का तरीका जो था, मैं मानता हूँ कि उन्होंने थोड़ा सा गलत तरीके से उसको बताया, उसको थोड़ा अच्छी तरह से, मतलब उन्होंने जो गुंडागर्दी बोली वो सब, उन शब्दों का प्रयोग उन्हें नहीं करना था। इस बात को भी मैं सोनू निगम जी के अगेंस्ट हूँ, बट उनको मैं अपोज नहीं करता हूँ बिकॉज उनकी बात में फैक्ट है। मैं अगेंस्ट हूँ कि लाउड स्पीकर मंदिर में भी नहीं लगनी चाहिए, मैं अगेंस्ट हूँ कि लाउड स्पीकर मस्जिद में भी नहीं लगनी चाहिए, गुरुद्वारे में भी नहीं लगनी चाहिए, मैं भी अगेंस्ट हूँ। क्योंकि ये बात धार्मिक की नहीं है, धर्म की बात नहीं है, ये हमारी धार्मिक फीलिंग्स हैं जो उनके बारे में बात नहीं है, बात है पॉल्यूशन की। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि अगर आवाज़ तेज़ हो रही है तो वो सब इफेक्ट हमारे बच्चों पर, हम पर, बड़े बूढ़ों पर ही पड़ेगा। नॉइस पॉल्यूशन किस हिसाब से बढ़ रहा है आपको पता है इंडिया के अंदर। आप धर्म को लेकर इतने आगे आ जाते हो कि इस सब बातों को भूल ही जाते हो। तो सोनू निगम जी ने जैसे ही बोला, तो हमारे एक मौलवी साहब हैं, मैं उनकी बात कर लेता हूँ। मौलवी साहब ने एक तुरंत फतवा निकाल दिया कि मैं 10 लाख का नाम दूंगा अगर सोनू निगम जी सर मुंडवा देगा कोई, और उनको जूते की माला पहनाएगा, ये सब ये वो। तो ऐसा ही सब कुछ सुन के सोनू निगम जी ने भी तुरंत अपना सिर को मुड़वा लिया। वो सही किया उन्होंने। सबसे पहले तो मैं मौलवी साहब से कहना चाहता हूँ कि सर ये फतवों की ज़रूर कोई वैल्यू होती होगी। देखो, मुझे इतना नॉलेज नहीं है इस बारे में, सो सॉरी फॉर डैट, बट हाँ, मुझे इतना तो पता है कि अगर फतवा नाम का कोई वर्ड है इस्लाम में तो उसकी ज़रूर कोई वैल्यू होती होगी।
बट आप लोग पता क्या कर रहे हो सर, मजाक उड़ा रहे हो इसका। सीरियसली बता रहा हूँ, मजाक उड़ा रहे हो आप इन सब ऐसे बोल बोल के कि फतवा दे रहा हूँ मैं सोनू निगम के खिलाफ, हैं? फतवा दे रहा हूँ कि उसका कोई पंचर नहीं बनाएगा। ये भी सुना मैंने कि भाई हमारे कोई गिलानी साहब उन्होंने फतवा निकाला कि सोनू निगम का कोई पंचर नहीं बनाएगा। व्हाट इज दिस सर, आप लोग मजाक उड़ा रहे हो अपने धर्म का इन सब फतवों से, ऐसे ऐसे को क्या है सर ये। अरे एक बार धर्म की पट्टी अपनी आंखों से हटा कर तो देखो सर, ये हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है। यहाँ मैं मतलब मेरे रूम में 4 लोग 5 लोग रहते हैं, जिसमें से 2 मुस्लिम हैं 3 हिंदू हैं। आज तक कभी हम लोगों ने फील नहीं किया सर कि हम हिंदू और मुस्लिम हैं। हम एक ही थाली में खाते हैं, एक ही रूम में सोते हैं, उसी रूम के अंदर वो अपनी नमाज पढ़ता है, उसी रूम के अंदर मैं अपनी पूजा करता हूँ। डेट इज़ द हिंदुज़्म और डेट इज़ द इस्लामिज़्म। इसको हिंदुस्तान कहते हैं सर। कितनी खूबसूरती है इस दुनिया के अंदर। बट आप लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए, आप लोग अपनी पॉपुलरिटी पाने के लिए लोगों को केवल बस उपयोग कर रहे हो सर, कुछ नहीं कर रहे हो। अगर आपको फतवा निकालना है तो मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आपने फतवा उस टाइम क्यों नहीं निकाला जब कश्मीर में लोग पत्थर मारते हैं सेना को। अरे अभी कल की बात बता रहा हूँ मैं, फ्राइडे को नमाज के बाद, जुम्मा की नमाज के बाद लोगों ने फिर से सेना पे पत्थर बरसाए। हिम्मत है आप में तो उनके अगेंस्ट फतवा निकालो। अरे सबको पता है कि कश्मीर में जो उमर अब्दुल्ला हैं और उनके जो पिताजी हैं वो सब सपोर्ट कर रहे हैं पत्थरबाजों को। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक पत्थरबाज खुद कबूल कर रहा है कि हमें 500 से 1000 रुपये तक मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, जूते मिलते हैं। तो आप उनके खिलाफ क्यों नहीं निकालते हो सर, उनके अगेंस्ट क्यों फतवा नहीं निकालते हो। अरे उनके अगेंस्ट क्यों फतवा नहीं निकालते हो जो 1 साल का जो आप हिस्ट्री भूल गए हो। दिल्ली में क्या हुआ था, वो उमर खालिद और उसके साथियों ने जो दिल्ली में इंडिया गो बैक इंडिया के नारे लगाए थे और हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए, तो आज़ादी छीन कर लेंगे के नारे लगाए थे। हिम्मत है तो उसके अगेंस्ट आपने फतवा क्यों नहीं निकाला। अरे ये मौलवी पश्चिम बंगाल में बैठ के एक फतवा निकालता है कि 25 लाख रुपए दूंगा अगर कोई मोदी जी की दाढ़ी काट दे और अगर कोई गर्दन काट दे। ऐसे फतवे निकालते हो, कोई मतलब है आपके इस्लाम में इस फतवे का, तो प्लीज़ कम से कम उसका मजाक तो मत उड़वाइए। अब आपकी क्या औकात रही, क्या वैल्यू रही जब सोनू निगम जी ने टकला करवा लिया अपने सर मुड़वा लिया, क्या वैल्यू रही आपकी, मजाक बन गया ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रिसेंट का एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा कि जब स्नैपचैट में कि सीईओ ने ऐसा बोला कि हिंदुस्तान एक बहुत गरीब देश है और मैं अपना ब्रांड मतलब वहाँ ज़्यादा खर्च करना नहीं चाहूँगा एडवर्टाइजमेंट के लिए और इस ऐप के लिए। तो सर उस ऐप को अनइंस्टॉल किया ना, किसी ने ये देखा कि मैं हिंदू हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ, सब ने ये देखा कि मैं भारतीय हूँ, मैं एक इंडियन हूँ और एज अ इंडियन दिस इज़ माई ड्यूटी। तो सर सब ने अनइंस्टॉल किया और उसकी ऐप की रेटिंग यहाँ से यहाँ आ गई। तो ये देखिए सर, ये हिंदुस्तान की ताकत है। और आप बोलते हैं ना कि एक वीडियो में कि आप कभी बोलते हैं हम हमारे जैसे एजाज खान साहब ने बोला कि हम सो रहे हैं तो सोने दो, 25 करोड़ मुसलमान सो रहा है तो सोने दो। अरे सर 25 करोड़ को क्यों काउंट करते हो, 125 करोड़ को क्यों काउंट नहीं करते हो आप लोग। हम 125 करोड़ हैं, ना कि 25 करोड़ और 100 करोड़, 125 करोड़ हैं हम। तो फ्रेंड्स मैं यही चाहूँगा कि इन लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। जय हिंद।